हेलो दोस्तों, 72 बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए मैं स्ट्रेटजी शेयर कर रही हूँ। एग्ज़ाम 26 जुलाई को होने वाला है। अब टाइम बहुत कम बचा है। 100 डेज प्लान को ही लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि मात्र अब अप्रैल में 28 डेज, मई में 31 डेज, जून में 30 डेज और जुलाई में 20 डेज ही टारगेट लेके चलना पड़ेगा। मान लिया जाए कि 100 डेज पीटी में मतलब बचा हुआ है, उसी के अनुसार स्ट्रेटजी करना पड़ेगा, तभी पीटी क्वालिफाई 100% हो जाएगा। इस 1/3 नेगेटिव के साथ उस क्वेश्चन को भी सोल्व करना, ये बात भी ध्यान रखना है। 72 पीटी के क्वालिफाई करने के लिए जो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उसमें सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूँगी कि इंडियन हिस्ट्री से सबसे बड़ा सब्जेक्ट होता है और सबसे बड़ी बात है कि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों मिलाकर 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साइंस से भी 30 क्वेश्चन रहते हैं। 30 क्वेश्चन में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोटेक सबको लेके चलना पड़ता है और सभी मिला के भी 30 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट आ जाइए करेंट अफेयर्स पे। करेंट अफेयर्स में भी 30 क्वेश्चंस रहते हैं, निश्चित रहते हैं। उसके बाद बिहार स्पेशल प्लस बिहार करेंट अफेयर्स 20+ क्वेश्चंस रहते हैं। ये देख लीजिए, पॉलिटी में भी 10 से 12 क्वेश्चंस होते हैं। इंडियन इकोनॉमी में भी 8 से 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में भी 15 क्वेश्चन और मैथ और रीजनिंग में भी 10 क्वेश्चंस रहते हैं। ये स्ट्रेटजी बताने का मतलब ये हुआ कि हम प्राथमिकता किसको दें, मैं किस तरह से तैयारी करूं कि मैं पीटी क्वालिफाई कर जाऊं, क्योंकि पीटी क्वालिफाई करने के बाद ही मैं आगे अपनी मेंस लिखूंगी। मेंस लिखने के लिए पीटी क्वालिफाई होना जरूरी है। कट ऑफ, पिछले कट ऑफ को अगर हम देखते हैं तो कितना रहता है, वो 90, 91 यही जनरल का कट ऑफ जाता है। इसलिए हम प्रायोरिटी हम जो देंगे वो इंडियन हिस्ट्री पे देंगे, साइंस पे देंगे और करेंट अफेयर्स देंगे, पॉलिटी देंगे जितना। मगर बेस्ट स्ट्रेटजी ये होती है कि हम सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेके चले, क्योंकि बीपीएससी का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो क्या होता है कि वो कभी इंडियन इकोनॉमी से ज्यादा क्वेश्चन पूछ देता है, कभी पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। इस वजह से हम क्या करेंगे कि सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन अब बहुत हल्के नहीं रह गया, अब बहुत टफ होता जा रहा। पीटी क्वालिफाई करना काफी टफ हो गया, लाखों में स्टूडेंट बैठते हैं। 100 डेज स्ट्रेटजी में हम सबसे पहले क्या करेंगे, 100 डेज स्ट्रेटजी में सबसे पहले हम बीपीएससी का सिलेबस पढ़ेंगे। 100 डेज स्ट्रेटजी में हम सबसे पहले बीपीएससी का सिलेबस पढ़ेंगे। उसके बाद पीवाईक्यू, जिसको हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बोलते हैं, उसका स्टडी करेंगे। ठीक है, सिलेबस को पहले अच्छे से अध्ययन करना है कि बीपीएससी क्या चाहती है मुझसे पीटी क्वालिफाई करने के लिए, उसके सिलेबस क्या है, वो मुझसे क्या चाहती है। इसलिए मैं सबसे पहले ये बताऊंगी, अगर उसकी वेबसाइट, बीपीएससी के वेबसाइट पे वो सिलेबस लिखा हुआ रहता है, डाला हुआ रहता है, अगर नहीं है तो आप मेरे चैनल पे मेरे टेलीग्राम लिंक मैं शेयर कर दूंगी, उस पर मैं सिलेबस अपलोड कर दूंगी। सिलेबस जब अच्छे से पढ़ लेते हैं तब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस निकालिए। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पढ़ के आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस सब्जेक्ट से कैसा क्वेश्चन पूछता है। उससे सबसे जरूरी बात क्या होगा कि उससे आपकी एक समझ डेवलप होगी। ये आप समझ पाएंगे कि किस में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्वेश्चन दिया हुआ, किस स्तर का क्वेश्चन टफ है, मॉडरेट है, मॉडरेट टू हाई है, वो आप समझ पाइएगा। इसलिए पीवाईक्यू बिना देखे हुए तैयारी नहीं करना है। अब बीपीएससी का तो अब तक का ये एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने पर ये अनुभव हुआ है, एक्सपीरियंस हुआ कि वो क्या करता है, पिछले
प्रीवियस ईयर पिछले वर्ष के क्वेश्चनों को भी क्वेश्चन में डालता है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे याद होने चाहिए। उसके बाद मॉडल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। मॉडल क्वेश्चन इसलिए कि उससे ना निगेटिव मार्किंग 1/3 होता है, 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है, इसकी गलती ना हो, इसीलिए मॉडल प्रैक्टिस सेट सोल्व करना चाहिए। मैं अगले वीडियो में सोर्स के बारे में बताऊंगी कि 100% सफलता कैसे पीटी में सुनिश्चित हो। इसके लिए मैं अगले वीडियो में सोर्स बताऊंगी। आप मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।